इंडिया रसिया रिलोस एग्रीमेंट से आर्किटेक्ट इंडियन ओशियन पहुंच। S-500 होगा भारत की भविष्य की मिसाइल ढाल। Su-57, S-400 और ब्रह्मोस पर बड़ा अपडेट। क्या आप जानते हैं कि एक समझौते से भारतीय नेवी को आर्कटिक तक सीधी पहुंच मिलने वाली है और भारत को S-500 जैसा हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट क्यों दिया जा सकता है? आज की ये वार्ता सामान्य नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। भारत और रूस के रक्षा संबंधों को आज एक बड़ा प्रोत्साहन मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसाउ से गहन रणनीतिक वार्ता की। बैठक की शुरुआत दोनों नेताओं ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की और यहीं से बातचीत का माहौल तय हो गया। सम्मान, विश्वास और दीर्घकालिक साझेदारी। इस वार्ता का सबसे बड़ा विषय रहा रिलोस एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य बेस, रिफ्यूलिंग पॉइंट, रिपेयर सुविधाएं और सप्लाई नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। इसका मतलब भारतीय नौसेना को आर्कटिक तक पहुंच और रूसी नौसेना को इंडियन ओशियन में मजबूत उपस्थिति। दूसरा बड़ा मुद्दा था S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत के भविष्य के सुदर्शन चक्र कवच जैसा बताया जा रहा है। ये प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी आने वाले समय में भारत की हवाई सुरक्षा एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। विश्लेषक शिवानी शर्मा के मुताबिक S-500 भारत की उस व्यापक एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा बनेगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में किया था। इसके साथ ही S-400 रेजिमेंट्स की बची हुई डिलीवरी को तेज करने पर भी जोर दिया गया, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 के शानदार प्रदर्शन के कारण। बैठक में Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान बताया और भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। अन्य प्रमुख मुद्दे जिन पर बात हुई, Su-30 MKI फ्लीट का ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट, डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ब्रह्मोस जैसे संयुक्त उपक्रमों का विस्तार। ये सभी कदम भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये वार्ता उस समय हुई जब वैश्विक भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत अपनी परंपरागत साझेदार रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है। 23वें इंडिया रसिया एनुअल समिट से ठीक पहले हुई ये वार्ता दोनों देशों की 25 वर्ष पुरानी सामरिक साझेदारी को और मजबूती देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश भी यही रहा, वैश्विक तनावों के बावजूद हमारी सैन्य साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। अगर ये डिफेंस रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।